नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। पंचायत का हाल जानने हम लोग लगातार पंचायत दौरे पर हैं। इसी क्रम में हमने अररिया जिले के बोची पंचायत का दौरा किया। बोची पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 5 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 18,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 6,400 है। वर्तमान मुखिया अजहर हुसैन थे, जिनका कुछ माह पहले मृत्यु हो गया। वर्तमान में उप मुखिया मोहम्मद हैं। इस पंचायत में मुख्य सड़क का हाल ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो एक स्वास्थ्य केंद्र है, वो भी जर्जर हालत में। वहीं इस पंचायत में पशु अस्पताल नहीं है। यहाँ बाढ़ की मुख्य समस्या है, जिससे हर साल लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में मदनपुर है, पश्चिम में झमटा है, उत्तर में मदनपुर बाटुरबारी है, वहीं दक्षिण में रामपुर पूर्वी पंचायत है। इस पंचायत में स्कूल की संख्या 7 है और आंगनबाड़ी की संख्या 8 है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जी, हम आपके पंचायत में घूम रहे हैं और पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि अभी पंचायती चुनाव बहुत करीब है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पंचायत में इन 5 सालों में क्या विकास का काम किया आपके मुखिया जी ने। जी, यहाँ पे जो रोड मनरेगा से भी बना, चौधरी पंजम से भी बना, 7 निश्चय से भी वार्ड सदस्य लोग काम तो हुआ है। रहा सवाल आपको नल जल योजना में, इसका स्थिति सही नहीं है। क्या पानी मिल रहा है लोगों को पीने के लिए? पानी नहीं मिल रहा है। साथ साथ वो जो उसका वायरिंग किया है, नीचे से पाइप जो डाला है, वो पाइप सब ऊपरे पर पाइप है, 1 फीट 1.5 फीट। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है क्या? जी नहीं, हमको तो नहीं मिला है, लेकिन लोगों को मिला है। शौचालय मिला आपको? जी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम। फिरोज जी, इस पंचायत में इन 5 सालों में विकास का क्या सब काम हुआ है, थोड़ा बताइए। विकास 100% यहाँ पे गति पे चला है और कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का जहाँ जहाँ छूट फूट जो भी था पिछले 5 साल का, वो सब भरपाई किया गया है। और मुखिया जी हमारे नहरे, उसके बीच भी काम खूब अच्छा से चला है। जो भी वार्ड सदस्य लोग थे, सब मिलजुल के काम करवाए हैं। खूब बढ़िया काम हुआ है। आपको क्या लाभ मिला है मुखिया जी से पर्सनली? हमको कोई पर्सनली कोई लाभ नहीं मिला, बस विकास का जो लाभ मिला है वो बहुत कुछ मिल गया। दुरुस्त हुआ है? हाँ, सब कुछ मिल जल गया। जमाव की समस्या रहती थी पहले? नहीं, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तकीम जी, इस पंचायत में विकास का काम हुआ है, क्योंकि 5 साल बीत गए मुखिया जी का, अब चुनाव बहुत करीब है। जी बताइए क्या क्या काम हुआ इस पंचायत में? जी, काम इसमें नल जल वाला भी काम हुआ है और 7 निश्चय का जो रोड बना है। और नल जल से पानी मिल रहा है पीने के लिए? नहीं, पानी नहीं मिल रहा है ना, नल जल का पानी नहीं मिल रहा है। पूरा 100 का 100% नहीं हुआ है। हमारा एक वार्ड है, 5 नंबर वार्ड की, जो डोमरिया बस्ती में 2000 का आबादी है, वहाँ पर एक टंकी भी नहीं लगा है, वहाँ पर एक पाइप भी नहीं है, कहीं एक टूटी भी आपको नज़र नहीं आएगा। और बाकी मुखिया जी तो देखे बेचारे चले गए, सारे लोग को मिलजुल करके रखे। यहाँ का पब्लिक भी बहुत अच्छा से मिलजुल करके उनका साथ निभा करके मुखिया जी को समझिए। का देखभाल कौन कर रहा है? अभी मुखिया जी का लड़का कर रहे हैं, मुखिया उप मुखिया जो मुखिया पद पर हैं वो कर रहे हैं। अपना जिम्मेदारी बखूबी नहीं, बढ़िया से निभा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को? हाँ, हम लोग के जी, जब भी बुलाते हैं, जो काम का भी जरूरत पड़ता है। अभी आधार कार्ड में कुछ हम लोग को साइन वाइन कराना था, गए थे तो बेचारे किए थे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आलम। यहाँ का काम जो है, जो बचा हुआ था मुखिया जी जो पीरियड में किए, वो तो अपना बेचारे अपने इसमें कर ही लिए। बाकी जो बचा हुआ है, तभी उसका बाल बच्चा सब जो है कि उसको देख रहा है। और जो काम पड़ा हुआ है वो होगा, और उसके लिए वो लोग पूरा ताकत लगाए हुआ है। कितना विकास का काम हो चुका है? करीब हम लोगों के यहाँ भी दरवाजे पर रोड वगैरह ये सब जो है, जितना भी काम था वो किया। और रोड के बारे में भी मुखिया जी के वक्त में तो नहीं हुआ, लेकिन उसका बाल बच्चा लोग कर दिया। हाँ, बाकी जो काम बचा हुआ है उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। और इसके लिए बिजली वगैरह का भी देखते हैं कि पूरा पंचायत में काम किया है। हाँ, ये सब विकास का काम वगैरह लगा है क्या? हाँ, लाइट वगैरह भी लगा है। और कुछ जल नल का योजना है जो अभी तक वो अधूरा है, उसके लिए भी प्रयास में लगे हुआ है। वो लोग अपना कर रहा है। तो अभी मुखिया जी के नहीं रहते हुए क्या आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो मुखिया जी के जो कार्यकाल को देख रहे हैं, काम को देख रहे हैं अभी, तो वो आप उपस्थित होते हैं जब आपको ज़रूरत पड़ती है मुखिया जी के, तो उनका बेटा आपके पास आते हैं? हाँ, वो सब आता है, मिलता जुलता रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम। इस पंचायत में विकास का काम हुआ है क्या इन 5 सालों में? बहुत काम हुआ सर।
क्या क्या थोड़ा बताइए हम। इंदिरा आवास दिया। आपको मिला इंदिरा? हाँ, इंदिरा आवास हमको मिला। अच्छा, ये जो 2019 में 2017 में अच्छा ये आया था, आपदा आया था, बाढ़ आपदा, इसका लाभ मिला आपको? हाँ, खूब मिला था। और ये क्या कहते हैं इसका, कोविड-19 में जो फंड आया था मुखिया के थ्रू, मास्क के हाँ, लिए हाँ, सैनिटाइजर हाँ। वगैरह छिड़काव हुआ? सब बांटा गया था, सब मिला था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम अख्तर। नसीम चाचा, हम आपके पंचायत में घूम रहे हैं और कई पंचायत घूमे हैं। इस पंचायत में विकास का क्या काम हुआ है, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बता देंगे तो हम सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं। विकास का काम फर्स्ट क्लास का, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बताइए क्या क्या काम हुआ आपके पंचायत? नल जल योजना का काम थोड़ा नहीं है उसमें, पानी बाकी मिल रहा है रोड पानी नहीं मिल रहा उसका, पीने के लिए पानी नहीं? नहीं, बहुत उसमें तो बहुत दिक्कत है। इंदिरा आवास मिला? इंदिरा आवास हमको तो नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों को मिला है और बहुत अच्छा से मिला, तो और आप नहीं मकान भी चाहते बना है। आपको भी मिले? हाँ, अगर आया वैसा हमारा जब आएगा नंबर तो जरूर मिलेगा। या वही नंबर नहीं आया, चीज़ नहीं मिला हमको। बाकी ये रोड का काम फर्स्ट क्लास का हुआ है। 2 पुलिया हमारे यहाँ 7 नंबर 8 नंबर में, जिसका बहुत ज़रूरी है। बरसात में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत दिक्कत होती है उस पुलिया से। जैसे गाड़ी वगैरह है तो पुलिया के चाहे तो इस पार रख दो चाहे उस पार रख दो, लेकिन नहीं जा सकते आ सकते। और कई बार वहाँ पर हादसा भी हुआ। पिछले बरसात में एक बच्चा भी डूब गया था वहाँ पर, उसी पुलिया पर। ये बात भी सरकार को पता होगा। 2017-2019 में बाढ़ आपदा का फायदा मिला आपको? हाँ, मिला उसमें। 6,000 कितना हाँ, मिलता है? 6,000 रुपया मिला। क्या नाम है चाचा आपका? जफर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है क्या? मिला है? आपको मिल गया पूरा तीनों किस्त? नहीं, एक किस्त बाकी है। अच्छा, आपने घर बनाया, कहाँ तक काम पहुँचा? घर कुर्सी से ऊपर लेके चली गई। तो तीसरा किस्त मिलने वाला है। हाँ जी। शौचालय मिला क्या? शौचालय नहीं मिला है। और कोई ज़रूरत पड़ता है तो उनका बच्चे सब जो है अगर कह देते हैं तो उस काम के लिए तैयार रहता है, एनी टाइम पहुंच जाता है, जिस वक्त कहते हैं उसी टाइम पहुंच जाता है। नाम बताइए आपका। नाम मेरा तबरेज आलम है। तबरेज जी, इस पंचायत में क्या विकास का काम हुआ इन 5 सालों में, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत करीब है अभी? पंचायत में काम विकास का बहुत अच्छा हुआ है। जैसे बकरी सेट, पशु सेट, रोड का काम, ये सब नल जल वाला, ये सब काम बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि 100 का 100% यही रहे, मुखिया जी यही बने। हम लोग का विचार और सोच यही है। क्या नाम है आपका? आफाक। आफाक जी, अभी हम लोग पंचायत में घूम रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव नज़दीक है और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल मुखिया जी ने जो बिताया है, इन 5 सालों में क्या आपके पंचायत में विकास का काम हुआ है? बढ़िया काम हुआ विकास का। क्या क्या थोड़ा हमें बताइए। इंदिरा आवास का है इसका। आपको मिला इंदिरा आवास? नहीं, हम लोगों का नाम नहीं आया था अभी। अच्छा। आगे आएगा तो मिलेगा। शौचालय मिला क्या? शौचालय बना है। आप लोगों को बाढ़ आपदा मिला था क्या 19 और 17 में? 17 में मिला था, 18 में, 19 में मिला था। अच्छा। और ये कोविड-19 में जो पैसे दिए गए हैं मुखिया जी लोगों को मास्क के लिए और सैनिटाइजर छिड़काव के लिए, क्या हुआ है? मिला है, उसका मिला है। क्या नाम है आपका? अंशुराज। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पावर ग्रिड यहाँ बना है, कब बना है? ये हम लोग ज्वाइनिंग जो किए हैं ना, ज्वाइनिंग किए हैं 2019 में। तो इसमें मुखिया जी का सर्वोच्च अंग है जो मुखिया जी करके गए हैं। आगे जो भी मुखिया जी आएंगे उसके मतलब कि इस तरह जो ये किए हैं इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग उनके प्रयास से ही ये उनके प्रयास से ही ये पावर हाउस बना हुआ है। उनका सर्वोच्च दान है इसमें। कितनी देर लाइट दे देते हैं आप लोगों को यहाँ? लाइट लगभग अभी फ़िलहाल गर्मी आ गई है, इससे पहले हम 23 यानी कितने फीडर हैं यहाँ पे? फीडर यहाँ 3 फीडर हो गए टोटल। तो अब 23 घंटे लाइट मिलती 23 है। घंटे देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज आलम। ये आपके पीछे जो देख रहे हैं ये स्वास्थ्य केंद्र है ना? जी, ये स्वास्थ्य केंद्र है, बने हुए लगभग 10 साल हो गया। जो कि इसका स्थिति आप अपने नज़रों से अंदर जाकर देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर तो दूर की बात है, इसको देखने के लिए भी कोई प्रतिनिधि या कोई वैसा आदमी आज तक नहीं आया है जो कि इसका निरीक्षण किया जाए। अभी जो प्रेजेंट में मुखिया है, क्या इनके लिए वो उन्होंने प्रयास किया है कि जी, यहाँ इनके फिर से लिए अच्छे से बने? इनके लिए कई बार लिख के दिए हैं और कई बार पेपर में भी आया हुआ है। मुखिया जी दिए थे कि इसको देखा जाए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप अंदर जाकर के इसका हाल देख लीजिए कि कैसा ये स्वास्थ्य विभाग। 2011 में मुखिया अली हसन थे, उस टाइम में ये मदरसा की ज़मीन पे बना है। ये सरकारी ज़मीन भी नहीं है? सरकारी ज़मीन भी नहीं है और यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं है। और आप इसके अंदर जाइएगा तो आपको मकई की खेत होकर के घुस के
आल होकर के जाना होगा, जो कि रास्ता इसमें भी नहीं है रोड पे जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। शुक्रिया। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद आशिक हुसैन है और मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने 2013 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में डिग्री लिया है। आप मुखिया जी के कौन लगते हैं? मैं उनका पुत्र हूँ जी। तो मुखिया जी तो अब नहीं रहे, जी। तो इस ये पंचायत का देखभाल कौन कर रहा है? आप ही कर अभी जब मुखिया जी डेथ किए हैं उसके बाद से वित्तीय पावर हम लोगों ने उप मुखिया को दिलाया है और उनके साथ हम उनको सहयोग दे के हम लोग पंचायत का काम करवा रहे हैं। इन 5 सालों में मुखिया जी तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है शायद जी। इंतकाल किए हुए। जी जी। उनसे पहले और उनके बाद क्या इन 5 सालों में विकास का काम हुआ आपके पंचायत में? लोगों को क्या फ़ायदा मिला आपके रहते हुए? देखिए, मेरे अब्बा 2001 से मुखिया हैं। 2001 से 2011 तक इरबोची पंचायत के मुखिया रहे हैं और प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष रहे हैं। और जब आप 2001 में इस बोची पंचायत का हाल देखते तो आपको कहीं से आवागमन का कोई रास्ता नहीं था, कोई रोड, कोई कुछ नाम ही नहीं था। आप जो यहाँ पे बगल में भी आए होंगे वहाँ रोड देखे होंगे। इससे पहले हमको याद है 99 में जब हमारे अब्बा MP साहब को लाए थे, सुखदेव पासवान को, तो वो जब देख दाख के गए तो बोले आप लोग इस गांव को ही दूसरे जगह, ऊंचे जगह पर ले जाइए। लेकिन जब 2001 में मेरे अब्बा जीत के आए तो सारे रोड का पुलिया का निर्माण करवाए, जिससे कि आज आसानी से लोग आ जा सकते हैं। किसी को स्वास्थ्य का अगर अभी ज़रूरत पड़े 10 बजे रात में, 1 बजे रात में, वो डायरेक्ट अररिया जा सकते हैं। तो ये सारा विकास है। और ये 5 साल जो फिर 2011 के बाद अब्बा हार गए थे, अभी 16 में दोबारा आए हैं, तो उसके बाद से पक्कीकरण, जैसे 7 निश्चय अंतर्गत पेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ है और 14वें वित्त आयोग से हम लोगों ने पूरा ढलाई रोड बनाया है। और जैसे अंधेरा, इस गांव में बिजली नहीं आता था, अररिया से बिजली आता था, थोड़ा सा हवा आया बिजली कट गया तो महीना का बिजली कटा हुआ रहता था। अब्बा ने बहुत अथक प्रयास से पावर हाउस का निर्माण करवाया। जब पावर हाउस पटना से पास हो गया तो उसके लिए ज़मीन का दिक्कत आने लगा, तो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ज़मीन का उपलब्ध करवाया। बिहार सरकार ज़मीन दूसरे के अंडर में था, उसको निकलवा के वहाँ पे सारा शिलान्यास करके आज पावर हाउस जो बिजली हाउस है वो वर्क कर रहा है, जिससे कि बिजली का यहाँ के लोगों का परेशानी, इस एरिया के लोगों का परेशानी दूर हो गया है। और रही बात स्ट्रीट लाइट की, हमने हर वार्ड में बराबर स्ट्रीट लाइट का मतलब व्यवस्था करवाया है और हर जगह भी अंधेरा से लोग उजाला में रात में रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को लाभ मिला हुआ इन 5 साल? लगभग 700 लोगों को मतलब उससे लाभ मिला है। और जो सरकार का लिस्ट आता है उस लिस्ट के हिसाब से जिसका मतलब अलॉट वाइज जितना नंबर तक पकड़ता हम लोग देते हैं। अब जो है लास्ट में 5 साल में हमारे यहाँ जो 700 लोगों का अप्रॉक्स लिस्ट था, सारे लोगों को इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। सार्वजनिक शौचालय बना है पंचायत में? जी, सार्वजनिक शौचालय हमारे यहाँ बनाए हैं। एक यहाँ पे वार्ड नंबर 6 में बना है सार्वजनिक शौचालय और बाकी एक वार्ड नंबर 3 में भी बना है। लगभग पंचायत में हमने सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाया। नली गली का काम हुआ है क्या पंचायत में? नली गली का नली अभी हमने नहीं बनाया है, हमने रोड पे ध्यान दिया है, क्योंकि पहले रोड चाहिए, लोगों को रोड से मुक्ति मिल गई है। अब जो है नली गली का निर्माण पर हम लोगों का फोकस है। नल जल योजना से क्या लोगों को पानी मिल रहा है या पीने के लिए? पानी मिल रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि नल जल योजना जो पंचायत के अंतर्गत आता है, लेकिन उसका जो ये बैठाया गया है वो हम लोगों के अंदर से अंतर्गत नहीं बैठाया गया है, वो डायरेक्ट PHD विभाग से बैठाया गया, जिसके कारण हम लोगों ने कई बार संपर्क भी किया, ठीक है। लेकिन हम लोग कई बार यहाँ से आम सभा से, वार्ड सभा से पारित करके दिए कि फलना जगह हमारा पेयजल का ये लगना चाहिए, लेकिन वो आम सभा और वार्ड सभा को न मानते हुए PHD विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो अपने मनमानी ढंग से पानी का जो टंकी लगाया गया है वो जहाँ एक वार्ड में एक ही जगह 3 लगा दिए हैं। और उसका एक पार्ट, जैसे वार्ड नंबर 5 में आप जाइएगा, वहाँ एक वार्ड में लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे 3 लगा हुआ है पेयजल का टंकी, लेकिन वही उसका एक पार्ट डुमरिया बस्ती है
जहाँ की हम लोग वार्ड सभा करके आम सभा से पारित करके दिए हैं, वहाँ नहीं लगाया गया है। और इसी तरह हमारे वार्ड नंबर 6 में पानी आता है, कभी नहीं आता है। बस चालू में एक वार्ड नंबर 6 का है और हमको नहीं लगता है कि और कहीं चालू है। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्वास्थ्य क्या केंद्र ANM आती है यहाँ पर? एएनएम नहीं आती है और स्वास्थ्य केंद्र है और बदतर से बदतर हालत में है, जिसको हमने लिख के कई बार अररिया में जिला में दिया है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमने पेपर में भी दिलवाया है ताकि कि उन लोगों के काम में जूझ देंगे, लेकिन उसका कोई ये नहीं हुआ है। सामुदायिक भवन बना है क्या? जी, सामुदायिक भवन हमने बनाया है, हमारे अब्बा ने बनाया है और अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने है सारा, मतलब काम कर रहा है। हमारे पंचायत का लगभग काम सामुदायिक भवन से ही होता है। अभी कोविड-19 को लेकर के जो पंचायत में मास्क और सैनिटाइजर साबुन के लिए कुछ पैसे आए थे, जी जी क्या लोगों को इसका लाभ दिया आपने? जी, जब कोविड-19 में हम लोगों ने क्या, अब्बा के साथ जितने उनके लोग थे, सब ने एक कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है। बिना अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल के सब लोगों ने काम किया है। सभी लोगों को मास्क, साबुन और सैनिटाइज़र हमने बाज़ाब्ते शिविर लगा के दिया है। और उससे पहले जब हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर बना था, हमने उसको सफलतापूर्वक उसका संचालन किया है, जिसके कारण कि मेरे अब्बा बीमार भी हो गए, आज हमारे बीच में नहीं है। जाते जाते मैं ये जानना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव नज़दीक है और मुखिया जी रहे नहीं, जी जी आप लोग देखभाल कर रहे हैं, जी। आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों को? हमारा आगे का प्लानिंग है कि अगर जनता इस बार हमें चुनती है तो हम सबसे पहले, अभी जो हमारे यहाँ समस्या है वो सीसीटीवी का समस्या है, क्योंकि आज अब्बा रहते थे तो कहीं चोरी चपाटी नहीं होती थी, पंचायत में लोग शांति से सोते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो गलत तरीके के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ गया है। उसको देखने के लिए, उस पर सर्विलेंस रखने के लिए हम सीसीटीवी का निर्माण के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और एक बेहतर शिक्षा हमारे पंचायत के लोगों को मिले। अभी हमारे अब्बा ने हाई स्कूल का मतलब अपग्रेडेशन किया है, उसमें कैसे सही तरीके से क्लास सुचारू रूप से चले, उसका अथक प्रयास में प्लानिंग कर रहे हैं। और हेल्थ केयर, ये सबसे बड़ा समस्या है कि अगर यहाँ पे अगर कोई डिलीवरी पेशेंट रात को होता है तो उसको अररिया लेके जाना पड़ता है, वो यहाँ पे ही उपलब्ध हो, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जी, मैं अपने बोची पंचायत के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अब्बा को 15 साल का मौका दिया है। ये बहुत बड़ा मौका होता है और हमने सारा मतलब निस्वार्थ होकर लोगों के भावना का कदर किया है हमारे अब्बा ने। और एक तरह से जैसे बॉर्डर पे सेना शहीद हो जाते हैं बिना अपने परिवार का परवाह करते हुए, वैसे मेरे अब्बा ने 15 साल में जनता का सेवा करते हुए अपने परिवार को बेपरवाह करते हुए शहीद हो गए। और मेरे अब्बा यहाँ मरना बस्ती 7-8 वार्ड नंबर में जो पुल है का निर्माण है अभी पड़ा हुआ है, उसके लिए अथक प्रयास करवाए हैं। अभी हमने विधायक जी के द्वारा माध्यम से हमने विधानसभा में उसके लिए क्वेश्चन उठवाए हैं। और वृद्धा पेंशन के बात है और वो पुल पास हो गया है। और वृद्धा पेंशन के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ की जनता, कि कुछ लोगों का ये है, जो हमने जिला पदाधिकारी को लिख के दिया है कि कुछ लोगों का पैसा नहीं आ रहा है उसके अकाउंट में, कुछ लोगों का खाता गलत है, कुछ के नाम में दिक्कत के कारण उसको नॉट ट्रेसेबल पे रखा गया है। जिला पदाधिकारी को मैंने लिख के दिया है 28/12/2020 को। जब वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई तो मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है ये 29/12/2020 को, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम मुख्यमंत्री से और जिला पदाधिकारी से ये आग्रह करते हैं कि इस न्यूज़ के माध्यम से वो इस पर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।